नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ और वह टॉपिक है कि जो 8वां वेतन आयोग है जिसका गठन 2026 में होने वाला है, प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी जो है वो इसको मिल चुकी है इसके गठन के लिए। तो इसके गठन के बाद जो सैलरी होगी वह कितनी होगी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की। अब आप बोलेंगे मैडम क्या आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को ही केवल फायदा मिलेगा? तो नहीं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, इन सभी को जो है वो फायदा मिलने वाला है। लेकिन चूंकि हमारा चैनल यूपीएससी से रिलेटेड है, इसी वजह से मैं आज केवल आईएएस की सैलरी पर ही जो है वो चर्चा करूंगी कि भाई 8वां वेतन आयोग के गठन के बाद जब ये लागू हो जाएगा तो कितनी जो है वो आईएएस की सैलरी हो जाएगी। तो वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो देखिए भाई, अगर हम यूपीएससी सीएसई के संदर्भ में बात करें तो बच्चों के मन में सबसे पहले जो प्रेफरेंस आती है वो आती है आईएएस कि भाई अगर हमें यूपीएससी क्लियर करना है तो हमें तो भाई आईएएस ही जो है वो बनना है। तो आईएएस जो है वो मन पसंदीदा सर्विस रहती है एस्पिरेंट्स की, और फॉर्म में भी मोस्टली बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही जो है वो रहती है। तो देखिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो सैलरीज हैं वो 7वें वेतन आयोग के आधार पर हैं, लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, जब ये लागू होगा, उसके बाद सैलरी जो है वह एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि भाई एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि 10 साल बाद जो है वो सैलरी बढ़ने की एक तरीके से एक्सपेक्टेशन जो है वो सरकारी कर्मचारी रख रहे हैं कि भाई इस बार तो अच्छा खासा इजाफा जो है वो उन्हें सैलरी में मिलेगा। तो अगर हम आईएएस के संदर्भ में बात करें तो भाई ये जो आईएएस ऑफिसर रहता है ना, इसकी जो बेसिक सैलरी रहती है वह रहती है 56,100। अभी मैं शुरुआती बता रही हूँ, ठीक है। फिर तो आपको पता है कि जैसे जैसे उसका साल सर्विसेज बढ़ती जाती है, यानी एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो भाई उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम जो स्टार्टिंग की है वही बताएंगे, क्योंकि एस्पिरेंट्स के दिमाग में वही रहता है कि मैडम जब हम बन जाएंगे आईएएस तो हमारी सैलरी जो है वो कितनी रहेगी। तो आईएएस की अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूं तो वह रहती है 56,100 रुपये। अब ऐसा नहीं है कि उसकी सैलरी इतनी रहती है ना, इसमें वेरियस फैक्टर्स भी जो है वो लागू होते हैं। आपका डीए रहता है, विभिन्न प्रकार के भत्ते जो हैं वो इसमें शामिल रहते हैं, साथ ही साथ उसको जो और भी सुविधाएं मिलती है, जैसे एक सरकारी बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, गार्ड्स मिलते हैं, कुक मिलता है ना, साथ ही साथ माली भी जो है वो मिलता है। बहुत सारी एक तरीके से सुविधाएं जो है वो मिलती हैं, लेकिन चूंकि हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो 56,100 ही जो है वो लेके चलेंगे। अब चूंकि मैंने आपको कहा कि अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो केवल इसको मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है कि इसका गठन जो है वो 2026 में होगा। इसी वजह से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो इनके द्वारा नहीं की गई है कि भाई इसके बाद जैसे ये बनने वाला है तो इतनी सैलरी जो है वो हो जाएगी, क्योंकि अभी चीज़ बनी नहीं है ना। लेकिन मोटा मोटा हम जो है वो लगा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। यहाँ पर फिटमेन जो फैक्टर है उसके आधार पर सैलरी जो है वो लिखी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 56,100 जो है वो आईएएस ऑफिसर की सैलरी रहती है। तो आप यहाँ पर देख लो, फिटमेन फैक्टर के आधार पर 1.70, 1.85 और 2.00 के आधार पर कि कितनी जो है वो एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो हो सकती है। तो ये पूरा लेवल जो है वो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो इतनी सैलरी जो कि बहुत एक तरीके से मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा उम्मीद करके रखे हुए हैं ये लोग कि भाई बहुत ज़्यादा सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी, और मैं आशा करती हूँ कि बढ़ भी जाए। तो यहाँ पर मैंने वो स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख लीजिए। और एक तरीके से आप इसको मोटिवेशन के तौर पर भी देख सकते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि भाई जब उनका एग्ज़ाम 2026 में क्लियर हो जाएगा तो उनकी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में इतने से जो है वो करेंगे, है ना। तो एक तरीके से आप इसे मोटिवेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी कोई राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।